सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, हम पढ़ रहे थे कवि रहीमदास जी के दोहे और हमने नाद रीझ तन देत मृग नर धन हित समान ते रहीम पशु से अधिक रीझेउ कछु न देत, इस दोहे के अर्थ को समझा। इसमें कवि ने मनुष्य की संग्रह वृत्ति पर, संचय प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया कि इतना ही संचय की प्रवृत्ति है कि प्रसन्न होकर भी लोगों को कुछ नहीं देता है, तो हमें इस प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। अगले दोहे की बात करें, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होय। कवि रहीमदास जी इस दोहे में वाणी का महत्व समझा रहे हैं कि व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार यदि कोई बात बिगड़ जाए तो फिर वह बनती नहीं है। लाख करो किन कोई, चाहे लाख प्रयत्न कर लिए जाए, लाख उपाय कर लिए जाए, फिर भी वह बात सामान्य रूप से नहीं हो सकती है। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार फाटे दूध को, दूध यदि फट जाता है तो उसे कितना ही मथ दिया जाए वह मक्खन नहीं बन सकता है। उसी प्रकार रिश्तों में अगर बात बिगड़ जाए तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, उन्हें वापस पहले जैसा नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ सकते हैं। मनुष्य को अपना व्यवहार नम्र रखना चाहिए, विनम्र बने रहना चाहिए, बातों को ध्यान में रखना चाहिए, संयमित होकर बोलना चाहिए। कवि इस दोहे में बता रहे हैं कि व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। बिगड़ी बात बने, इसके अंतर्गत ब की आवृत्ति हो रही है। इसी तरह करो किन कोई, क की आवृत्ति है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हैं। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों का साथ पाकर हमें छोटे लोगों को अपने से अलग नहीं करना चाहिए। देखी बड़े न को, जहाँ बड़ों को देखकर अर्थात बड़ों का साथ पाकर, लघु यानी छोटों को न दीजिए डारी, उन्हें भूल नहीं जाना चाहिए, उन्हें एक और नहीं कर देना चाहिए। छोटों को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। क्यों? तो कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं, जहाँ काम आवे सुई, जहाँ छोटी सी सुई की आवश्यकता होती है, कहा करे तरवारी, तरवारी तलवार, वहाँ तलवार का क्या काम, अर्थात जहाँ सुई की आवश्यकता है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती है। तलवार एक शस्त्र है और सुई एक औजार है, सुई जोड़ने का काम करती है। तो कवि कहते हैं कि हमें छोटों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। कहने का अर्थ है कि सभी वस्तुओं का महत्व अपने स्थान पर होता है। युद्ध भूमि में दान या त्याग काम नहीं आता, वहाँ तलवार की भाषा ही हमें बोलनी पड़ती है। लेकिन घर परिवार में सुई की तरह रिश्तों को जोड़ने वाला होना चाहिए। रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रही मन निज संपत्ति बिना, कवि रहीमदास जी इस दोहे में लोक व्यवहार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य के पास संपत्ति का होना आवश्यक है। निज अर्थात अपनी, यदि व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति नहीं है तो संपत्ति के बिना को न विपत्ति सहाय, विपत्ति के समय, मुसीबत के समय कोई भी सहायक नहीं बनता है, कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। बिनु पानी ज्यों जलज को, जिस प्रकार जलज कमल के फूल को, यद्यपि हम कहते हैं ना कि पेड़ पौधों को धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए, तब वे पल्लवित होते हैं। लेकिन यदि हम कमल के फूल को पानी नहीं देंगे
तो सूरज की रोशनी उसे मूर्जित होने से बचा नहीं सकती हैं, सभी की आवश्यकता होती है। अतः इस संसार में सम्मान पूर्वक जीने के लिए पास में संपत्ति का होना भी आवश्यक है। संपत्ति नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता नहीं करेगा। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को पानी रखना चाहिए। बिना पानी सब सून, पानी के बिना सब शून्य हो जाता है, रिक्त होता है, कुछ भी जीवन में शेष नहीं बचता है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि पानी का विशेष महत्व है। यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार हैं। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पानी शब्द का अर्थ अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग हैं। आइए हम नेक्स्ट दो में देखते हैं कि पानी का क्या अर्थ है। पानी गए न उबरे, यदि पानी चला जाए तो वह उबर नहीं पाते, फिर से सुंदर नहीं बन सकते। कौन? मोती, मानुष अर्थात मनुष्य, और चून अर्थात आटा। यदि पानी चला जाए, किसका? मोती का, अर्थात पानी का अर्थ है चमक। यदि मोती की चमक चली जाए तो मोती की कोई कीमत नहीं होती है। मोती का पानी उतर गया तो मोती की कोई कीमत नहीं रह जाती है। मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य के साथ पानी का अर्थ होगा इज्जत। यदि मनुष्य की इज्जत चली जाए, समाज में उसकी इज्जत ना रहे, तो मनुष्य की भी कोई कीमत नहीं है, उसे कोई नहीं पूछता है। और चून अर्थात आटा, यहाँ पर पानी का अर्थ है सामान्य प्रकार का जल। यदि आटे में जल न मिलाया जाए तो वह रोटी बनाने के लायक नहीं हो पाता है। तो कहने का अर्थ है पानी के यहाँ पर तीन अर्थ हैं: चमक, इज्जत यानी प्रतिष्ठा, और सामान्य जल। तो ये तीन शब्दों के साथ अर्थ में रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हैं। कवि कहते हैं कि मोती की चमक चली जाए तो उसका प्रभाव फीका पड़ जाता है, मनुष्य की इज्जत चली जाए तो समाज में उसे कोई सम्मान नहीं देता है, और चूना पानी के बिना कार्य, जो आटा है, चून है, वो पानी के बिना काम नहीं आता है। तो यहाँ पर जीवन में हमारी प्रतिष्ठा, हमारे सम्मान को महत्व दिया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए, उसे कभी भी खोना नहीं चाहिए। इस प्रकार रहीमदास जी की इन सभी दोहों को हमने समझा है। कवि रहीमदास जी निर्धनों की मदद करने के लिए भी कहते हैं, मनुष्य को समाज में अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए। तो कवि व्यवहार की बातें इन दोहों के माध्यम से हम सबको समझाते हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।